नाज़रीन आदाब, 8 बजे तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। जन औषधि दिवस के मौके पर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंतखब जन औषधि केंद्रों के मालिकान और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मुस्तफिदीन से बातचीत करेंगे। कीमिया और खाद के मरकजी वजीर DV सदानंद गौड़ा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र में होने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। जहाजरानी नीज़ कीमिया और खाद के मरकजी वजीर मुमलिकत मनसुख लक्षण भाई मांडविया जम्मू कश्मीर के पुलवामा में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केंद्र में मौजूद होंगे। पूरे मुल्क में PM BJP मरकज़ पर इस मंसूबे के बारे में बेदारी में इजाफे के मकसद से मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इन प्रोग्रामों में डॉक्टर, सेहत माहिरीन, NGO और बड़ी तादाद में मुस्तफिदीन शरीक होंगे। जन औषधि दिवस का मकसद जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल के बारे में बेदारी पैदा करना है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने येस बैंक के बहरान पर कहा है कि सब खातेदारों का पैसा महफूज है। इन्होंने कहा कि इस बहरान का जल्द से जल्द हल निकाल लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि किसी भी हंगामी हालत में पैसा निकालने के लिए लोगों के पास कानूनी मुतबादिल मौजूद हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यकीन दिलाया है कि मरकजी बैंक कोविड-19 से पैदा हुए चैलेंजों से मईशत को महफूज रखने के लिए हर तदबीर करेगा। मुंबई में सनती शोबे के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि भारत पर इसका असर महदूद रहेगा, क्योंकि मुल्क की माशी ग्लोबल वैल्यू चीन से ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं है। उन्होंने इस बहरान से निपटने के लिए मजबूत गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़ख़ीरे जैसे वसी वसाइल का जिक्र किया है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा जम्मू कश्मीर और शुमाल मशरक़ी रियासतों आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के लोकसभा और असम्बली हलकों की हदबंदी के लिए तश्कील दिए गए हदबंदी कमीशन का सदर सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया है। इलेक्शन कमिश्नर सुनील चंद्रा और जम्मू कश्मीर नीज़ 4 रियासतों के रियासती इलेक्शन कमिश्नरों को कमीशन का बैतबार ओहदा रुकन बनाया गया है। कमीशन जम्मू कश्मीर तश्कील कानून के इल्ज़ामात के तहत जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असम्बली हलकों की हदबंदी करेगा, जबकि हदबंदी कानून 2002 के इल्ज़ामात के मुताबिक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में हदबंदी होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट के इफ्तिताही इजलास से कल खिताब किया। दुनिया भर के नुमाइंदों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत की पॉलिसियों का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत भारत को मुसलसल $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने की समत में काम कर रही है और हदफ की तकमील के लिए 4 अहम शोबों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया में माशी सूरत हाल अच्छी नहीं होने के बावजूद भारत की मईशत काफ़ी मजबूत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत भारत की तरक्की में निजी सेक्टर के साथ शराकतदारी के नए तरीक़ों को मुतारिफ़ करा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कारोबारी पेशावरों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म ने कई शोबों का हवाला दिया जिनमें हुकूमत ने बुनियादी ढांचे की तरक्की को रफ्तार देने के लिए कई मुस्बत तब्दीलियाँ की हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुबैना गैर फ़आलियत के पुराने ख्याल को तब्दील कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ लोगों को जहाँ है वहीं रहने की आदत है, जबकि उनकी हुकूमत भारत को नई समत में ले जाने में मसरूफ़ है। हिज़्ब इख्तिलाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी बातों और उनके काम में वाज़ेह मुनाफ़िक़त नज़र आती है। और दिल्ली में तशद्दुद के मामले पर राज्यसभा में मुसलसल 5वें दिन भी ताअत्तुल कायम रहने के सबब कामकाज में रुकना पड़ा। कल इस मामले पर कांग्रेस समेत मुतअद्दिद अपोजिशन पार्टियों के अराकीन के हंगामे के सबब ऐवान बाला का इजलास तकरीबन 11:15 बजे ही दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया है। लोकसभा में हंगामे के दरमियान मादनियात कानून तरमीमी बिल 2020 और बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड दूसरी तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी गई। और शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए फसादात के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने 683 FIR दर्ज की हैं। दिल्ली में हालिया बरसों में ये शायद सबसे बड़ा मामला है। 683 FIR में 48 मामलात आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने फसादात के सिलसिले में 1983 लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने केरल के 2 न्यूज़ चैनलों की नशरियात पर 48 घंटों के लिए पाबंदी आयद कर दी है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद के वाक़यात को नशरियाती ज़ाब्तों के खिलाफ दिखाए जाने पर मलयालम चैनल एशिया नेट न्यूज़ और मीडिया वन पर यह रोक लगाई गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल एक तकरीब में बंदूक बरदारों के हमले में कम से कम 32 अफराद हलाक हो गए और 81 दीगर जख्मी हो गए। इस तकरीब में अफगानिस्तान के सीनियर लीडर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, जो महफूज रहे। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी
قبول کی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ بلیٹن یہی مکمل ہوتا ہے۔ اگلا بلیٹن پیش خدمت ہوگا 10 بجے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔